वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मीर अली में एक डाउन हमला हुआ है और उसमें शाहफाद नामी शख्स के 3 बेटे और 1 भतीजा शहीद हो गए हैं। ये 19 मई का वाक़या है। इस वाक़ये को काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन लोगों ने एक धरना दिया और धरना देकर उनकी लाशें रखी हुई हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि शाहफाद कहता है कि जी मैं नाश्ता कर रहा था, चाय पी रहा था और बच्चों ने नाश्ता करके स्कूल के बैग पहने और बाहर निकले। जब सैन में गए तो वो उन्होंने चला कर कहा कि जी घर के ऊपर कोई ड्रोन उड़ रहा है, और इतनी ही देर में धमाका हो गया। जोरदार धमाके की आवाज़ आई, दौड़ के मैं बाहर गया, धुआं उठता नजर आया और मेरे सामने मेरे बच्चों ने दम तोड़ा। और कहता है कि 2 बच्चे तो मौका पर ही दम तोड़ चुके थे, लेकिन एक जख्मी हालत में एक बच्चे को मैंने गोद में उठाया और चंद लम्हों के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। ये एक उस शख्स का बयान है जो मौके पे मौजूद था, जो बच्चों का बाप है और जिसने इस सारे वाक़ये को अपनी आंखों से देखा। इसके बाद वो बच्चों की लाशें लेकर उन्होंने एक धरना दिया हुआ है और वो धरना अभी तक जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे अदारे हैं, उनका यह कहना है कि जी उनका जो काम था कि तस्दीक करना कि ये ड्रोन हमला किसने किया है या कैसे हुआ है, और उनके जिसके बच्चे फौत हो गए हैं उनको मुतमिन करना चाहिए था। उनका यह बयान है कि जी ये भारत की कार्रवाई है और भारत के हदायत याफ्ता दहशतगर्दों की कार्रवाई जिसकी भी हो, खतरदार का हमला हो, स्कूल के बच्चों के ऊपर हो, स्कूल की बस के ऊपर हो या किसी के घर के ऊपर हो। इतने ताकतवर दहशतगर्द कैसे हो गए कि एक घर के ऊपर जाकर ड्रोन अटैक करते हैं या घर के अंदर बच्चों को मारते हैं। कौम को यकजा होने की जरूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस को इसका कमा करने की जरूरत है। कब तक ये बच्चे शहीद होते रहेंगे, कब तक माओं की गोदें उजड़ती रहेंगी? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कौम के अंदर एक नफरत, एक गुस्सा और एक परेशानी बढ़ती चली जाएगी। ये शख्स जिसके बच्चे फौत हुए हैं, यह कहता है कि इस वाक़ये के बाद भी ड्रोन मैंने उड़ते हुए देखा है। इस शख्स को जिसके बच्चे फौत हुए हैं पूरी तरह सुनने का मौका देना चाहिए और इसको सुनकर इसकी गवाही में उसका सदेबाब करना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। हर चीज़ का इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पे डाल देना या लोगों पे डाल देना या इंडिया का पाकिस्तान पे डाल देना और पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर डाल देने से मसले हल नहीं होते। एक मुल्क में सारा सिस्टम मौजूद है, सारे ज़राए मौजूद हैं, तो फिर कहीं भी कोई वाक़या होता है तो उसकी खोज लगाकर उसकी बुनियाद तक पहुंचकर उसके असल हक़ाइक़ कौम के सामने रखना यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात में जहाँ पे बच्चे शहीद हो जाएँ, औरतें शहीद हो जाएँ या ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो उन दुखिया खानदानों के दिलों पे मरहम रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इस शख्स को बुलाकर इसके बच्चों की और कितने लोगों की शहादत हुई है जिसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उन शहीदों के वारसों को दिए गए हैं। इस शख्स को भी उसके बच्चों की कमी तो नहीं पूरी हो सकती, वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन कम अज कम मरहम लगा देना, इन जख्मों के ऊपर पट्टी कर देना और मरहम लगा देना, ये गवर्नमेंट का काम बनता है। उम्मीद करते हैं मजलूम चाहे मीर अली का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे कराची का हो, या खैबर पख्तूनख्वा के किसी और इलाके का हो या पंजाब का हो, उसके साथ गवर्नमेंट अच्छा बर्ताव करेगी, इसकी हम पूरी तवक्को रखते हैं। अगर अपने खुशी में मगन रहने वाले लोग मगन रहे और किसी मजलूम का और किसी दुख दर्द में बड़े शख्स का ख्याल न रखा कौम ने, तो ये आने वाले वक्तों में एक तकलीफ दह अमर होगा कि जी तशद्दुद जन्म लेगा, गुस्सा बढ़ेगा, अमन ख़राब होगा। और बेहतरीन तरीका ये होता है कि जिसको तकलीफ़ हुई है, जिसको दुख हुआ है, जिसके कोई चोट लगी है, उसका इलाज हुकूमत वक्त के पास ही होता है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त इस बात पे और इस काम पे एक कदम आगे बढ़कर उन लोगों की बात सुनकर उन्हें तसल्ली ज़रूर देगी।